हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी शेयर की जो कि फ़िलहाल ₹1.15 के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले दिन इसमें अपर सर्किट लग गया है लगभग 2% का। हालांकि ये जो शेयर है इसमें कई दिनों से लगातार इसमें गिरावट जारी है और इसी के बारे में हम डिटेल से आज देखने वाले हैं। और वो जो चीज़ हम देखने वाले हैं आज, इसके हम टारगेट की बात करने वाले हैं कि आखिर इसका जो टारगेट है वो 2030 तक क्या बन रहा है और 2023 से लेके 2027 और 2028 के साथ-साथ 2030 तक इसके टारगेट की बात हम करने वाले हैं इसमें और उसको डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं वो है जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जब 15 तारीख को इसमें ट्रेडिंग बंद हुई थी तो इसमें लगभग 2% के आसपास इसमें अपर सर्किट लग गया था और ये ₹1.18 के आसपास ये ट्रेडिंग करके बंद हुआ था। इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 दिन में इसने 2% का नेगेटिव रिटर्न, 1 महीने में 3-3.5% का नेगेटिव रिटर्न, लेकिन 6 महीने का जैसे ही हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं ये लगभग 36% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे देता है। एयरटेल डेट में 1% का नेगेटिव रिटर्न और 1 साल की बात करें तो ये अपने जो शेयर होल्डरों के पैसे को आधा कर दिया है 1 साल में। वहीं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो अभी भी ये 57% का रिटर्न निकाल के दिया है फिलहाल जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके, अर्थात 2017 से लेके 2023 तक। अगर इसके डिलीवरी पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 15 तारीख को जो मार्केट बंद हुआ था उस समय इसमें लगभग 51 साढ़े 51 लाख शेयरों की इसमें टोटल ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें सभी के सभी डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए थे। और यही कारण है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि लगभग 2% का इसमें अपर सर्किट लग गया है और फिलहाल ₹1.18 पे ये बंद हुआ था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टरों का भरोसा है कितना अभी भी बना हुआ है और इन्वेस्टर जो है उसी भरोसे के कारण इसमें लगातार जो है डिलीवरी उठा रहे हैं लगभग 100% का। और फिर इसमें आप देखिए कि 51 साढ़े 51 लाख शेयर जो है डिलीवरी के रूप में पूरा उठा लिया गया है। अब हम अगर इसके थोड़ा अपडेट की बात कर लें तो यहाँ पे आप देखिए 16 तारीख की न्यूज़ निकल के आई है जो इसमें ये बता रही है, इसमें ये न्यूज़ निकल के आई है कि जो इनकी अगली एजीएम की मीटिंग होने वाली है 17वीं, वो 29 तारीख की होने वाली है। तो इसी के बारे में इन्होंने बताया है कि अगली मीटिंग कब होने वाली है। उसके पहले जो न्यूज़ निकल के आई थी वो 9 और 7 तारीख को निकल के आई थी। अब हम अगर थोड़ा इसके टेक्निकल एनालिसिस करें इस शेयर का तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 60 टर्म जो है इसका जो टेक्निकल बता रहा है वो बियरिश बता रहा है, अर्थात ये बता रहा है कि इसमें गिरने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर के रूप में आते हैं, अब ये जो शेयर है ये न्यूट्रल आ जाता है, अर्थात न ही इसमें गिरने की संभावना है और न ही इसको बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही लॉन्ग टर्म में आप आते हैं और तो इसका टेक्निकल एनालिसिस है वो एक तरीके से बुलिश नज़र आने लगता है और ये दिखा रहा है कि ये जो है बहुत बुलिश दिखाई दे रहा है, अर्थात भविष्य में इसमें अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है अगर कोई इसमें इस शेयर में अगर होल्ड करता है तो। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें टोटल बेयरिश दिखा रहा है और मीडियम टर्म में ये शेयर जो है न्यूट्रल के रूप में दिखाई दे रहा है। अब हम अगर इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल इसमें नहीं कोई पिवट पॉइंट दिखाई दे रहा है और नहीं कोई इसमें रेसिस्टेंट और सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शेयर में जो है सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट और लोअर सर्किट में बात हो रही है और ये इसलिए अपर सर्किट और लोअर सर्किट में जा रहा है क्योंकि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग जो पैटर्न है वो बहुत ही कम है, एक तरीके से मात्र 1 से 1.5% है और पब्लिक इसमें भरी हुई है। और चूँकि हम पहले से इसमें बताते आ रहे हैं आपको कि ऑपरेटर जो है इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और इसमें एक तरीके से मान के चलिए कि रोज़ जो है इसमें खरीद बिक्री करते हैं और वो प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और इसमें जो है रिटेल इन्वेस्टर बार बार फंस जाते हैं। तो इसीलिए इसमें आप देख रहे होंगे कि नहीं रेसिस्टेंट का लेवल कोई दिखाई दे रहा होगा और नहीं सपोर्ट का और नहीं इसमें पिवट पॉइंट भी कोई दिखाई दे रही होगी। अभी हम जिस शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात कर रहे थे तो ये देखिए लगभग 2% के आसपास इसमें टोटल प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है और जो 98% इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी पब्लिक है। तो इसी कारण इसमें जो है लगातार आप देख रहे होंगे कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट में ही बात हो रही है। तो दोस्तों, अब हम आ गए उस नीच पे जिसमें देखने वाले हैं कि जो जीजी इंजीनियरिंग शेयर प्राइस है उसका जो टारगेट है 2023 से लेकर 2030 तक वो क्या रहने वाला है और इसी टारगेट को हम जो है डिटेल से देखने वाले हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो 2023 में पहला टारगेट 2023 का बताया रहा है वो ₹1.80 के आसपास बताया जा रहा है और जो दूसरा टारगेट बताया जा रहा है ₹2.10 के आसपास बताया जा रहा है। तो इसमें एक चीज़ आप देखिए कि वर्तमान में ये ₹1.18 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये ₹1.80 के आसपास इसका जो फर्स्ट टारगेट बताया जा रहा है और जबकि दूसरा जो टारगेट 2023 में बताया जा रहा है ₹2.10 का टारगेट बताया जा रहा है। वहीं अगर 2024 की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो पहला टारगेट है वो ₹2.80 है और जो उससे
दूसरा टारगेट बताया जा रहा है वो 3 रुपये 30 पैसे बताया जा रहा है। अर्थात जो 2024 का जो टारगेट रेंज है वो 2 रुपये 80 पैसे से लेके 3 रुपये 30 पैसे के बीच में दिखाई दे रहा है। वहीं अगर 2025 की बात करें तो 2025 में 3 रुपये 70 पैसे से लेके 4 रुपये तक इसका टारगेट निकल के आ रहा है। और 2026 की बात करें तो 2026 में आप देखिए इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है ये 4 रुपये 60 पैसे से लेके 5 रुपये तक इसका टारगेट बताया जा रहा है। अर्थात 2026 आते-आते आप देख रहे हैं कि ये 1 रुपये 80 पैसे से लेके 4 रुपया 60 पैसे तक ये पहुंच गया। अर्थात ये जो शेयर है लगभग 3 गुना हो जा रहा है 2026 तक। वहीं 2027 का जो टारगेट इसमें बताया जा रहा है वो 5 रुपये 82 पैसे से लेके 6 रुपये 80 पैसे के आसपास बताया जा रहा है। वहीं अगर 2028 के हम टारगेट की बात करें तो ये जो 2028 का टारगेट है 6 रुपये 90 पैसे का पहला टारगेट बताया जा रहा है और दूसरा जो टारगेट है 7 रुपये 46 पैसे के आसपास है। अर्थात इन दोनों के बीच में ही ये शेयर बताया जा रहा है कि इसके बीच में ही ये टारगेट है और इसी के बीच में ये आपको दिखाई दे सकता है। वहीं अगर 2029 की बात करें जो कि आज से लगभग 6 साल बाद की बात है तो उसमें लगभग 8 रुपये 50 पैसे का ये इसका टारगेट दिया जा रहा है और पहला टारगेट, और 9 रुपये 70 पैसे का जो दूसरा टारगेट इसमें दिया जा रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो टारगेट है लगातार इसमें बढ़ता ही जा रहा है और ये बढ़ जाने के कारण आप देख रहे हैं ये इसलिए इसका टारगेट जो है बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसमें अभी हाल ही में जो रिसेंट इसके डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके हिसाब से ये टारगेट अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर 2030 की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये जो टारगेट बताया जा रहा है 10.5 रुपये के आसपास से लेके लगभग 13 रुपये के आसपास इसका टारगेट बताया जा रहा है। अर्थात जो 1 रुपये 80 पैसे का 2023 में शेयर है वो 2030 तक आते आते 13 रुपये पहुँचने की संभावना बताई जा रहा है। और इसी कारण है आप इसमें देख रहे हो कि ये जो है रिटेल इन्वेस्टरों का इसमें भरोसा जो है बढ़ता ही जा रहा है और इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो है भर भर के माल उठा रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण है। एक तो इसका टारगेट जो बताया जा रहा है 13 रुपये का वो 2030 तक बताया जा रहा है। अर्थात आज से ये मान के चलिए लगभग 7 से 8 गुना पैसा हो जाएगा 2030 तक। और इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि इसका प्राइस इतना कम है कि इसमें जो है भर भर की क्वांटिटी मिल जा रही है जिसके कारण जो है इसमें जो है रिटेल इन्वेस्टर भर भर के माल उठा रहे हैं। लेकिन यहीं पे आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये सिर्फ जानकारी देने के लिए है। इस वीडियो को देख के आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित निर्णय न लें और अगर आप निर्णय कोई लेते हैं तो उससे पहले आप वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें अपने। और साथ ही साथ ये जो है इसका फुल फंडामेंटल एनालिसिस जो है अर्थात इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं जैसे इसका मार्केट कैप कितना है, इसका बिजनेस और ग्रोथ क्या है, साथ ही साथ ये जो इसका मैनेजमेंट कैसा है और इसके वेबसाइट पे और सब जो चीज़ें हैं उसको देखने के बाद ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो है निर्णय लें। और जब भी कोई भी आप निर्णय लें तो उसकी आप जिम्मेदारी स्वयं लें क्योंकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अब ये उसी टारगेट को आगे बता रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि ये जो है टारगेट इतना दे रहे हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो माहौल दिखाई दे रहा है वो आगे बढ़ने का माहौल दिखाई दे रहा है। और ऐसा क्यों है क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट मिला है और साथ ही साथ ये फंड रेजिंग से संबंधित जो है न्यूज़ निकल के आई है जिसके कारण ये बता रहे हैं कि ये जो है 2 रुपये 10 पैसे तक पहुँच सकता है। वहीं ये 2024 का जो टारगेट ये बता रहे हैं उसके बारे में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो 2 रुपये 80 पैसे से लेकर 3 रुपये 30 पैसे तक ये जा सकता है। और इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये बता रहे हैं कि इसमें इसके बैलेंस शीट में सुधार हो रहा है और मुनाफा भी बढ़ रहा है जिसके कारण इसका टारगेट जो है 2 रुपये 80 पैसे से 3 रुपये 30 पैसे तक लगाया गया है। साथ ही साथ ये 2025 के टारगेट के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप इसको पेशेंस के साथ धारण करते हैं तो 3 रुपये 70 पैसे से लेके 4 रुपये तक ये पहुंच सकता है। और 2030 के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो है 2030 तक ये 10 रुपये से लेके 12 रुपये तक जा सकता है। और 10 रुपये से लेकर 12 रुपये जाने का मतलब ये है कि आप 7 से 8 गुना प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं लगभग 6 से 7 सालों में। अर्थात अगर CAGR की बात करें तो लगभग हर साल आपको लगभग 100% का प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है इनके अनुसार। ये लगभग सभी निवेशकों का ये क्वेश्चन होता है कि GG इंजीनियरिंग में कंपनी में जो है उसमें निवेश करें या नहीं। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि अगर आप GG इंजीनियरिंग कंपनी शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कीजिए, अर्थात बहुत नॉर्मल सा आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन इस निवेश करने से पहले इसको डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी है, इसके फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है ताकि ये आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे। अगर वित्तीय सलाहकार का कहना होता है कि कभी भी लो लिक्विडिटी जो वाली कंपनियां हैं उसमें निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी न्यूज़ में चल रही
है कि कंपनी अच्छे रिटर्न दे सकती है तो आप निवेश कर सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब बस यही है कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। हालाँकि बहुत से वित्तीय सलाहकार यही कहते हैं कि जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बनता है, उन्हीं में आप जो है निवेश करने का प्रयास करें और जो अप साइड और लो साइड में जाते हैं, उसमें उतना ही निवेश करें जितने की आपकी क्षमता हो। अगर मान लीजिए पैसा डूब भी जाता है तो आपको इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो। तो बस इस बारे में इन्हीं का यही कहना है। और दोस्तों, ये रहा आज का तो वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि इसका टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल से बताया। साथ ही साथ इनके 2023 से लेकर 2030 तक के जो टारगेट हैं, उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की और साथ ही साथ ये भी बताया क्या आपको इसमें निवेश करना है या नहीं, अगर करना है तो कितना करना है, अगर करना भी है तो कैसे करना है और करने से पहले किनके साथ आपको एडवाइस लेनी है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय-समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।